बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अगस्त 2019 से अब तक 6 बरस मुकम्मल हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को ही दफ़ा 370 का डाइल्यूशन हुआ और 35 से ख़त्म किया गया। 370 जिसमें तरमीम की गई, बहुत सारी आइनी तब्दीलियाँ हुई और आज यूनियन टेरिटरी के 31 अक्टूबर 2019 को 6 बरस मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट हम उसके करीब हैं। मगर बरसी आज छठी बरसी है जम्मू कश्मीर की साबिक़ रियासत की। कुछ लोग आज ब्लैक डे या योम सयाह के तौर पर इसको मना रहे हैं, जिनमें कांग्रेस शामिल है, जिनमें पीडीपी शामिल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है, दीगर कई लोग। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा बच के निकलती है क्योंकि क्रेडिट डिस्क्रेडिट वाली लड़ाई है, प्लस खुलकर ज़्यादा कुछ बोलेंगे दिल्ली के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे। और स्टेटहुड पर इसीलिए ज़्यादा आपने बात सुनी होगी। 370 पर अक्सर बचते हुए उमर साहब नज़र आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समेत उनके जो हामी ग्रुप्स हैं वो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और जम्मू सूबे से लद्दाख तक आज यूनियन टेरिटरी डे और जश्न की तकरीबात का ये जो सिलसिला वो आगे बढ़ रहा है, मना रहे हैं। और आज के दिन कुछ डेवलपमेंट्स भी होनी हैं। अब ये डेवलपमेंट्स मुल्क के नए सदर के लिए, मुल्क के लिए नाइब सदर के लिए, इस तरह की इतलात हैं, लेकिन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। हवा में ज़्यादा बातें नहीं की जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स डिस्कशन कल पूरे दिन रहा। 4 अगस्त को मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा ये होगा वो होगा। और बिज़नेस लिस्ट में तो इस तरह की कोई बात नहीं जिससे हम ये कहते कि आज चर्चा इस पर होती। मगर ये ज़रूर है कि 9:30 बजे एनडीए की मेंबर्स की मीटिंग है, यानी जो हुकूमत है बीजेपी की, जिसको बीजेपी लीड कर रही है, एनडीए के तमाम ग्रुप्स को 9:30 बजे दिल्ली में मीटिंग के लिए तलब किया गया है। उस मीटिंग में क्या है वो भी हमारे पास जो एजेंडा है नहीं समझ आया। प्लस रात देर गए जो एक मीटिंग हुई वो हुई एनएसए अजीत डोभाल साहब की, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी आईबी के, उनकी मीटिंग हुई मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ। वहाँ खुल कर क्या बातें हुई किसी को कोई पता नहीं, मगर गैर यकीनी सूरत हाल, अमन, खुशहाली, तरक्की, ऑपरेशंस का तेज़ होना, नौजवानों का मिलिटेंसी में कम जाना, सलामती सूरत हाल थोड़ी बेहतर होना, ये सारी चीज़ें, बातें, डिबेट्स, डिस्कशंस बहुत हमने देखी और आज दिन भर भी चलता रहेगा। कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। सिर्फ़ और सिर्फ अफ़वाहें, शोर शराबा है। सिर्फ मरकज़ के अलावा या वज़ीर दाखिला के अलावा कोई भी नहीं जानता कि जम्मू कश्मीर में आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या हिकमत अमली है। जहाँ तक बात स्टेटहुड की है तो बहुत सारे सहाफ़ियों ने लिखा, वो भी ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ रेफ़र कर रहे थे, तो दैट मीन्स रिपोर्ट्स आर स्टिल अनकन्फर्म्ड। ऑन द अदर हैंड आज जम्मू कश्मीर की तनसीक के 800 से ज़्यादा कवानीन लागू हुए जम्मू कश्मीर में। फिर बहुत सारे लोग जिनको उन कवानीन के दायरे में लाया गया जो मरकज़ की तरफ से चलते हैं। जम्मू कश्मीर की जो अपने कवानीन थे उनकी हैसियत कम हुई आइनी तौर पर। फिर नए कवानीन जो मुल्क के बाकी हिस्सों में लगते हैं, बाकी स्टेट्स में, वो जम्मू कश्मीर में भी लगे। तो आज उल्टी सीधी पोस्ट से, गलत तज्ज़िये और तबसरे से थोड़ा ज़रा परहेज़ भी करें, ताकि किसी तरीके से, आप सब जानते हैं पुलिस अथॉरिटीज़ या एजेंसियाँ प्लेटफॉर्म्स पर भी नज़र रखती हैं कि कौन कहीं भड़काने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कोई पॉलिटिकल गिमिक्स तो नहीं कर रहा है कि उसका नतीजा ये है कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन बने। बहरहाल गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात ज़रूर हैं। एक वसी ऑपरेशन जो 5वें दिन में भी आज दाखिल हो गया वो भी चल रहा है। ऑपरेशन एक और जो श्रीनगर के अंदर हुआ, फिर उसके बाद एलओसी पर हुआ, फिर एक ऑपरेशन सिंदूर, ये सारा सिलसिला भी हमने देखा है। मगर आइनी, सियासी, समाजी तौर पर, जमहूरी तौर पर जो तब्दीलियाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आई हैं उनको हमने एक्सेप्ट भी करना है। मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में बहुत सारी चीज़ें, मगर आज कुछ ब्लैक डे और कुछ आज यानी कहीं खुशी कहीं गम वाली वो फ़िल्म याद आती है, उसके कुछ सीन कि बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से रिवायात के मुताबिक जो चीज़ें उनको सूट करती हैं, पार्टी की जो लाइन है, वर्कर्स की जो लाइन है, लीडरशिप की जो लाइन है, उसको टच करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हैं। प्लस दूसरी तरफ सियासी जमातें जिनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, लेकिन 370 आहिस्ता आहिस्ता बहुत लोग भूल रहे हैं। और कल मैंने ये सवाल वकील साहब से पूछा, एक सीनियर वकील जो मेरे साथ ज्वाइन किए थे प्रोग्राम में, कि क्या ये चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है और क्या गुंजाइश है कि 370 वापस आए, इसकी बहाली हो। तो उन्होंने कहा कि ये गलत है जो लोग कहते हैं कि आइनी तौर पर मुकम्मल तौर पर इस पर मोहर लग गई, 11 दिसंबर 2023 को ये ख़त्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर मोहर लगा दी वो रेड लाइन होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गुंजाइश है। प्लस वहीं पर फैसला सुनाते हुए उसी समाअत के दौरान जो 2 अगस्त 2023 से 11 दिसंबर 2023 तक चली, उस समाअत में भी जजेस खुद कहते हैं कि ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का या भारतीय आइन के, भारत का जो अपना आइन है उसका एक परमानेंट उसकी शिक भी है।
تو صرف उसमें हम कुछ शिकों में तब्दीलियाँ कर रहे हैं, कुछ सब सेक्शंस का हवाला दिया गया, ये बातें उनकी तरफ से कल गई कि मैं कोट अनकोट करके बता रहा हूँ। तो ये खुल कर कहना कि अभी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये भी गलत है। मगर जिस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टियाँ जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से पहले और बाद में करती हैं, वो भी अपनी जगह ठीक नहीं है, क्योंकि आवाम के जज्बात और एहसासात को किसी भी सूरत हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। प्लस आज का दिन अल्लाह करे कि सबका आराम से गुजरे, अच्छे से बहस मुबाहिज़ा कीजिएगा, डिबेट्स कीजिएगा, डिस्कशन कीजिए, हेल्दी डिस्कशन। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इधर उधर की बातें उठा कर ना करें कि उसको ये हुआ, इसको हुआ। बहरहाल अच्छा चल रहा है। गुलिस्तान न्यूज़ पर दिन भर हम बातचीत जारी रखेंगे मेहमानों के साथ। शाम 5 बजे भी आप प्रोग्राम देखिएगा, ख़ास प्रोग्राम मेहमानों के साथ होगा। अपनी अपनी राय सब रखेंगे, बड़ी इज़्ज़त के साथ, एक दूसरे का वक़ार का, एक दूसरे की इज़्ज़त का, एक दूसरे की लाइन का ख़्याल रखते हुए कोई भी गलत बात ना करें जिससे किसी को भी ज़ख्म पहुँचे, किसी को ठेस। बहरहाल हेल्दी डिस्कशन पॉलिटिकल, सिक्योरिटी सूरत हाल पर, मुआशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर जो जम्मू कश्मीर कमज़ोर हुआ, नौकरियाँ नहीं हैं, एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है। बहुत सारे लोग अभी भी ये मानते हैं कि ज़बरदस्ती का लॉ एंड ऑर्डर या जो ये दबाव है, दिन भर प्रोग्राम होंगे, डिबेट्स होंगे, डिस्कशन, बहस मुबाहिसे, रैलियाँ होंगी, उस पर ज़रूर बात कीजिएगा जिसके पास जो तर्क है कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, और गलत तरीके से बयानबाजी से बचिएगा। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से डिस्कस की जा रही हैं और ये सारी चीज़ें ख्याल रखनी पड़ेंगी। बहरहाल अल्लाह करे कि सूरत हाल इससे भी बेहतर हो, रोज़गार मिले, अमन कायम रहे और हमारी रियासत के लोगों के, आवाम के, हालात के दुश्मन इस तरीके से काम ना करे जिससे हमें नुकसान पहुँचे। रेस्ट मिली जुली राय सामने आ रही है और हेल्दी डिस्कशंस कीजिएगा। गाली गलौज, बदतमीज़ी और आधे अधूरे तर्क, आधा अधूरा काम, उससे थोड़ा सा बचना है। बहरहाल आज 6 बरस हो गए 370 की तनसीख के बाद, जिसके बाद 800 से ज़ायद जो सेंट्रल लॉज़ हैं, मरकज़ी कवानीन हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिज़ुल अमल हो गए हैं और डोमिसाइल और बाकी सारी चीज़ें हमने देखी। और अब स्टेटहुड कब मिलेगा ये मत पूछिएगा, क्योंकि कोई पेशरफ़्त दिन में होगी, कल होगी, परसों होगी, ये हम नहीं जानते। पहले ज़रूर मंसूबा था, हमारे पास पक्की ख़बर थी और हुक्मरान जमात के एक बड़े ज़िम्मेदार, एक आपके लीजिए बड़े बाइज़्ज़त लीडर ने भी हमारे साथ ये कन्फ़र्म किया कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हाथों से गईं और बीच में एहतिजाज वगैरह और ये सब हुआ, बीच में ऑपरेशन वगैरह, तो इस चीज़ से थोड़ी चीज़ें डिले की गई। बहरहाल फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर दाखिला जिस हिसाब से फ़ैसले लेते हैं, ये सरकार जिस हिसाब से अनप्रेडिक्टेबल फ़ैसले लेती है। बहरहाल मौजूदा सूरत हाल के बीच अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छी अच्छी बात ज़रूर कीजिएगा आज के दिन की मुनासबत से।